तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। भिन्न का गुणा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शंस का हम गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर करना क्या है। देखिए 10/3, 10/3 क्या है, एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी बाटा में रहता है। तो P/Q के रूप में संख्या है ना, यानी P का मान है यहाँ पर 10 और Q का मान है 3। और जो भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, इसको अंश बोलते हैं, और जो बाटा के नीचे वाला नंबर होता है ना, इसको हर बोलते हैं। यानी यहाँ पर अंश जो है 10 है और हर जो है 3 है। यहाँ पर देखिए 12/5 क्या है, एक भिन्न है। यहाँ पर अंश क्या है, 12 है, और हर क्या है, 5 है। अब देखिए पहले भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न से। कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है इस वीडियो में सीख लीजिए। तो देखिए भिन्न का गुना करना बहुत ही आसान होता है और सबसे आसान होता है। करना क्या है, देखिए इसको कटाना होता है। कटाते कैसे, उसका रूल है। रूल क्या है कि अगर ये ऊपर नीचे कटता है ना, तो ऊपर नीचे आप कटा सकते हैं। लेकिन भिन्न का गुना सॉल्व करने का रूल है कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो कटा दीजिए, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का रूल होता है। यानी इस 3 से हम 12 को कटाएंगे, और इस 5 से हम 10 को कटाएंगे, या 10 से 5 को कटाएंगे, यानी तिरछा तिरछी कटाएंगे। क्योंकि ये क्रॉस का चिन्ह देख सकते हैं ना, ये भी तिरछा तिरछी है, तो हम तिरछा तिरछी यहाँ पर कटाएंगे। अगर कटने के बाद अगर ऊपर नीचे भी कोई संख्या कट रहा है तो वो भी हम कटा सकते हैं। तो चलिए कटाते हैं, लेकिन कटाने का भी रूल होता है। मान लीजिए हम इस 3 से हम इस 12 को कटाएंगे, तो कटाने का रूल क्या होता है कि अगर 3 और 12 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है ना, तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो देखिए 3 और 12 ये दोनों संख्याएं जो है ना, 3 के पहाड़ा में मौजूद है। यानी 3 के पहाड़ा में 3 भी है और 3 के पहाड़ा में 12 भी है। तो ये जो है कट जाएगा, क्योंकि एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या है। तो देखिए इस 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है, तो 3 कम 3 एक बार में। 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, तो 3 चौका होता है 12, यानी 4 बार में। अब देखिए 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर क्या है 10 और यहाँ पर क्या है 5। तो 5 और 10 जो है ना, ये भी दोनों संख्याएं 5 के पहाड़ा में है। यानी 5 के पहाड़े में 5 है कितने बार में, तो 5 एकम 5 एक बार में। 5 के पहाड़े में 10 है कितने बार में, तो 5 दूनी के 10, यानी 2 बार में। अब देखिए जो भी संख्या है हमारे कटने वाला था कट चुका है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर कटने के बाद ऊपर में क्या बच गया है 2, और कटने के बाद यहाँ पर क्या बच गया है 4। तो 2 का गुना 4 में करेंगे, यानी ऊपर ऊपर गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 गुने में 4, और बाटा में क्या बच गया है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यानी बाटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 गुने में 1। अब देखिए जब 2 का गुना करेंगे 4 में, तो 2 चौका हो जाएगा आपका 8, और जब 1 का गुना करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 1। और जब 8 में 1 से भाग करेंगे ना, तो आपका 8 ही होगा। यानी 8/1 का मतलब क्या है, 8। यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा 8 हो गया। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए करना क्या है, करना क्या, यहाँ पर देखिए 7/8 जो कि भिन्न है, इसमें गुना करना है 4/3 से, और फिर इसमें गुना करना है 12/7 से। यानी 3 भिन्नों के बीच में गुना का चिन्ह है, और यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है और जो तरीका यूज किया है पहले क्वेश्चन में ना, वही तरीका यहाँ पर भी यूज करेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है कि इसको कटाने का रूल होता है तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, या ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे भी आप कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 से हम इस 4 को भी कटा सकते हैं, और इसी 8 से हम इस 12 को भी कटा सकते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कहीं से कहीं आप तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 8 और 4 जो है ना, यानी 8 और 4 जो है दोनों संख्या किसी एक संख्या के पहाड़ा में है, हाँ है। देखिए 4 के पहाड़ा में 4 भी है, कितने बार में है, तो 4 के पहाड़ा में 4 है एक बार में। और 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में है, तो 4 के पहाड़ा में 8 है 2 बार में, 2 बार में है ना। अब देखिए यहाँ पर और कोई संख्या कटने वाला है तो कटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 12 है, तिरछा तिरछी में। तो 3 के पहाड़ा में 3 है कितने बार में, एक बार में। और 3 के पहाड़ा में 12 भी है कितने बार में, 3 चौके 12, 4 बार में। और कोई संख्या कटने वाला है, हाँ है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4 है। तो मैंने आपको बताया था कि आप कहीं से कहीं कटा सकते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 2 भी है और 2 के पहाड़ा में 4 भी है, तो तब तो कटेगा ना। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है कितने बार में, एक बार में। और 2 के पहाड़ा में 4 जो है ना, 2 दूनी के 4, 2 बार में। यानी यहाँ पर आपका 2 हो गया। अब देखिए और कोई संख्या कटने वाला है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 7, और तिरछा तिरछे में यहाँ पर भी 7 है। यानी 7 के पहाड़े में 7 है एक बार में, और फिर 7 के पहाड़े में 7 है एक बार में। यानी दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में रहेगा ना, तभी हम कटाएंगे, और यही आपका भिन्न के गुना सॉल्व करने का रूल होता है।
अब देखिए अगर और कोई संख्या कटने वाला है तो कटा सकते हैं, तो हमारे ख्याल से और कोई भी संख्या यहाँ पर कटने वाला नहीं है। देखिए हमने जो भी संख्या कटा दी है यहाँ पर 1 आ चुका है और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 आ चुका है। तो अब देखिए अब गुना करेंगे, गुना कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर ऊपर लाइन में क्या बच गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो गुना कर देंगे तीनों का, यानी 1 गुने 2 और बटा में क्या यहाँ पर 1 फिर 1 फिर 1, यानी 1 गुने 1, यानी सभी का गुना कर देंगे। तो देखिए जब इन दोनों का तीनों का गुना करेंगे तो 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 और 1 का गुना करेंगे 2 में तो आपका हो जाएगा 2। अब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 और फिर 1 का गुना करेंगे 1 में तो आपका 1 होगा और 2 में आप 1 से डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 2, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर है हमारा 2 हो गया। अब ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बड़ी आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। देखिए करना क्या है, 8/13 में गुना कर रहे हैं 7/4 से, फिर गुना कर रहे हैं 12/7 से और फिर गुना करना है 10/9 से। बड़ी आसानी से करेंगे। देखिए जैसे मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है ठीक उसी तरीका को यूज करके इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए रूल क्या है, अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट रहा है तो ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, या रूल होता है कि तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी आप कहीं से कहीं, यानी 9 और 7 अगर कट रहा है तो आप 9 से 7 को भी कटा सकते हैं, 9 से 8 को भी कटा सकते हैं अगर कट रहा है तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8/13 गुना क्या है 7/4, तो ये जो 4 है ना और ये जो 8 है ना ये दोनों संख्याएं एक संख्या के पहाड़ा में है। किसके पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में। 4 के पहाड़ा में 4 भी है और 4 के पहाड़ा में यहाँ पर 8 भी है। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में है, तो 4 एकम 4, यानी 4 के पहाड़ा आप एक बार पढ़िएगा ना तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में है, तो 4 के पहाड़ा आप 2 बार पढ़िएगा ना तो आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या और कोई संख्या कटने वाला है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर भी 7, यानी सेम संख्या है तो 7 से 7 जो है कट जाएगा कितने बार में, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 एक बार में, यानी दोनों संख्या एक संख्या के पहाड़ा में था, किसके पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में। अब देखिए यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 12, तो 9 और 12 भी कटेगा। कैसे कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 भी है और 3 के पहाड़ा में 12 भी है, तो 3 से 9 में भाग करेंगे ना तो 3 तरीके 9 यानी 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में आता है और 3 के पहाड़ा में 12 जो है ना 3 चौके 12 यहाँ पर 4 बार में आता है। अब यहाँ पर हो गया आपका 4 और यहाँ पर है 10। क्या 10 से कोई भी संख्या नीचे वाला कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 13 है, तो 13 से जो है 10 नहीं कटेगा, क्योंकि 13 और 10 जो है ना किसी भी एक संख्या पहाड़ा में 10 और 13 ये दोनों संख्या एक साथ नहीं है, तो जब 13 और 10 एक साथ किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं है तो ये जो है नहीं कटेगा, क्योंकि रूल होता है कि दोनों संख्या अगर किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है तब जाकर आप कटा सकते हैं। तो 13 और 10 जो है किसी भी एक नंबर के पहाड़ा में नहीं है तो नहीं कटेगा। अब देखिए 10 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो ऊपर नीचे कटाने का प्रयास करेंगे तो 3 और 10 जो है ना ये भी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 है लेकिन 3 के पहाड़ा में 10 नहीं है। अगर 10 से कटाएंगे तो 10 के पहाड़े में 10 है लेकिन 10 के पहाड़े में 3 नहीं है, तो ये जो है ये अभी नहीं कटेगा। तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कटने के बाद यहाँ पर ऊपर क्या बच गया है 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 10, यानी सभी संख्याओं का गुना कर देंगे जो भी ऊपर में बच गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने यहाँ पर 1 गुने यहाँ पर क्या है 4 और गुने यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब देखिए बाटा में क्या बच गया है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, 13 गुने 1 गुने 1 और गुने में यहाँ पर कटने के बाद 3 बच गया है, यानी 3 लिख देंगे। अब चलिए गुना करते हैं। जब 2 का गुना करेंगे 1 में तो आपका 2 ही होगा और 2 का गुना करेंगे 4 में तो 2 चौके हो जाएगा आपका 8 और फिर गुने में क्या है 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब देखिए 13 गुना करेंगे 1 में तो 13 ही होगा और फिर 13 गुना करेंगे 1 में तो आपका 13 ही होगा और फिर गुने में यहाँ पर 3 बच गया है तो इसको लिख देंगे। अब देखिए जब 8 का गुना करेंगे 10 में तो 8 दहा का होता है आपका 80 और यहाँ पर 13 गुना करेंगे 3 में तो 13 यहाँ का होता है आपका 39, यानी 80/39 ये हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने भिन्न के गुना करने का तरीका बताया आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरीका से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर है ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।